मैंने तकरीर के बीच में एक दो जुमले कठिन कर्रे बोल दिए, जैसे कह दिया कि कुत्तों की जिंदगी, माफ करना अगर किसी को बुरा लगा। मेरा मतलब किसी को जलील करना नहीं था। और ऊपर को सांस खींची, इसकी आंखें लाल हो गई और खींच के और धुआं। अब धुएं में कह रहा है हक अली, हक अली, हक अली। सब लोग कह रहे हैं अली 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 अली। अब दूसरी बात उठाऊं ताकि कम टाइम में और बातें भी पहुंच जाएं। और करने वालों सामने कौन थे, इन्हें सैयद साहब को देते रहो, समझे। अब तो ये चैनल है ना, अगर कोई भी अपनी जेब में रखेगा तो पकड़े जाएंगे। पीछे की बात, हाँ तवज्जो। भाई साहब जल्दी सेट करके और तुम भी सेट हो जाओ। माशाल्लाह, वरना फिर तुम्हें ज्यादा देखेंगे, मुझे कम देखेंगे। तवज्जो ना मेरी तरफ। आका फरमाते सहाबा से अर्ज, आका इरशाद फरमाते, ऐ मेरे जानिसारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया आका वो कौन लोग हैं? तो नबी ने फरमाया हुम उलमा उम्मती, वो मेरी उम्मत के उलमा है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो भाई हदीस सुना रहा हूं ना मैंने तारीफ नहीं की, जो नबी ने तारीफ की वो बता रहा हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब लोग सोच रहे होंगे यार ये तो अपने स्टाफ को ही लेके चल पड़े, अब तुम भी सुन लो, समझ रहे, तुम भी सुनो, तवज्जो है ना। आका फरमाते खम्सुम मिनल इबादा किल्लतुत तुआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़रु इलल काबा वल नज़रु इलल मुसहफ वल नज़रु इलल आलिम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाहर बैठे माशाल्लाह सब साफ सुथरे लोग। और ये प्रोग्राम आज का मालूम है सबसे ज्यादा खूबसूरत क्यों है? इसलिए कि अल्लाह के घर में, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसलिए कि जिक्र भी अल्लाह और रसूल का, माशाअल्लाह। इसलिए महीना भी सरकार की आमद का, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसलिए मुझे लगता है आधे से ज्यादा बावुजू होंगे और पाक तो सभी होंगे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायद ही एक आदि ऐसा कोबड्डा हो, मैं नहीं कह सकता, समझ रहे, वरना और कई प्रोग्राम होता ना तो कई खड़मुत्तू भी आगे खड़े हो जाते हैं, मगर कितना प्यारा पाकीज़ा साफ सुथरे। अब सुनो अपने लिए, आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से, कितनी चीजें? 5 चीजें। जितनी देर बैठोगे ना इबादत, हदीस पढ़ी है मैंने, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से, नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नमाज पढ़ने भी आते हो या नहीं आते हो? अरे बोल नहीं रहे अल्लाह के बंदो, जुमे को तो आते ही होगे, या जुमा भी गोल चल रहा। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मर्द औरत आकिल बालिग मुस्लिम पर। बेशक बेशक। कितने वक्त की है? 5 वक्त की। 5 वक्त की फर्ज है, तो 5 वक्त आया करो। एक इतनी प्यारी हदीस याद आ रही है हजरत, इतनी प्यारी, बताओ। तुम लोग बैठे हो ना, तो बैठे हुए ये बताओ सांसें ले रहे हो या सांसें रोके पड़े हो? बाज को आ रही है सांस, मगर खा के इतना आया, आधी आ रही है, यहीं से ऊपर से ही ले लेता है, यहां तक कम आ रही है।
अच्छा, अब मैं अपनी बातें कर रही हूँ इधर की, आप अपनी कर रहे हो, समझे? मेरी नजर सब पे है, मेरी नजर सब, लेकिन तवज्जो, हाँ, आका फरमाते वल-क़ुऊद, सुन लेना ये बात, जी जी जी, आका फरमाते वल-क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जा करके बैठ जाए, कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, खाली बैठा है, तो बैठ करके जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। एक जगह हम तकरीर करने गए, एक हम बहुत चाहने वाला था कि हजरत को ही बुलाऊंगा, हजरत कोई पता नहीं उसके दिमाग में क्या, तो बुलाया तो 10-12 आदमी बैठे थे और 25-30 चैनल थे। हाँ सही बता रहे हो, हाँ ऐसे हालात हो गए। तवज्जो है मेरी तरफ, ऐ माशाअल्लाह लोग आ रहे, देखो अल्लाह ताला इन्हें सबको सलामत रखे, आमीन आमीन। मस्जिद में आया करो, नमाज पढ़ा करो, और नाज़िल आबादी का ये शेर याद रखो। जी सरकार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद में बहुत ज्यादा चीख के मत बोलियो, जी जी जी, इसका ख्याल रखना, जी जी, बहुत ज्यादा चीख के नहीं, इस अंदाज में जो खूबसूरती बने रहे, माशाअल्लाह, ठीक है ना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। बोलो ना सुभान अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा, सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लुटेरों से बचाए रखना, बेशक बेशक। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, जी जी, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। बेशक बेशक, मुझे जिंदाबाद। एक बात याद आ रही है जी, आज हम लोग सब एक चीज को ढूंढे और तलाशे जी, कि यार, और हर आदमी ये करता कोशिश, मैं किसी भी तरकीब से कामयाब हो जाऊं। यहां तक के बाज तो ना गलत काम की तरफ कदम उठा देता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। तवज्जो है ना प्यारो, ये मैंने भी ढूंढा तलाशा, मेरी सोच और फिक्र देखना, वो तुम तक उतारूंगा, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। मैंने भी ढूंढा और तलाशा, मुसलमान पूरी दुनिया को तलाशे, कामयाबी कहां मिलेगी? ढूंढो तलाशो कामयाबी का। कुछ लोग बताएंगे उन मियां के पास चले जाओ, तावीज मिलेगा, कामयाब हो जाओगे। कुछ मिले, कुछ कहेंगे उनके पास चले जाओ, हाथ चूम लो, कामयाब हो जाओगे। कुछ कहेंगे उनसे मुरीद हो जाओ,
हो जाओगे। ये सब बातें अपनी जगह, ऐसी बात लाओ जो कोई माई का लाल झुठला ही नहीं सकता। बिल्कुल पक्की बात हो, पुख्ता बात हो, ओ लोगों तलाशो। अब हम किससे पूछे? किसी मौलाना से पूछे, किसी मुफ्ती साहब से पूछे, किसी पीर साहब से पूछे, इन सब की इज्जत करो, मगर कुरान शरीफ से पूछो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किससे पूछोगे बोलो? कुरान शरीफ। मुझे बताओ, कुरान शरीफ की बात कोई गलत हो सकती है? कुरान शरीफ का कोई हर्फ गलत हो सकता है? कोई लफ्ज गलत हो सकता है? अगर कुरान का कोई एक लफ्ज भी गलत माने वो मुसलमान हो सकता है? मुसलमान हो ही नहीं सकता। कुरान शरीफ का एक एक लफ्ज सच्चा। बेशक बेशक। अब कुल औज़ु बिस्मिल्लाह से लेकर के कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक पूरा कुरान पढ़ो और ढूंढो कामयाबी हासिल करने का कौन सा वजीफा है, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा अमल है, कौन सा तरीका है। पढ़ो। कभी तुमने ढूंढा? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने ढूंढा, गरीब नवाज ने ढूंढा, सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह ने ढूंढा, बेशक बेशक, जिंदाबाद। अल्लाह वाले ने ढूंढा और वो कामयाब। हक है हक है। अगर इजाजत हो तो बता दूं? जी सरकार। माशाअल्लाह। तुम लोग भूले हुए हो, बहुत आसान चीज है। अगर तुमने इसको अपना लिया, ये अमल कर लिया, ये वजीफा ले लिया, ये फॉर्मूला ले लिया कुरान शरीफ से, तो प्यारो कामयाब हो जाओगे। इसलिए पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। पहला सिपारा पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ते चले जाओ। छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां शुरू करो और रुक जाओ। तुमने सुना होगा ना, कुरान में हर चीज का बयान है। कुरान में वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क को तर चीज का बयान है कुरान शरीफ में। तो खाली सुनने को ढूंढते क्यों नहीं? कौन तलाशेगा? गंगारा नहीं, यही मुसलमान। तुमने कुरान शरीफ को ताक में बांध कर रख दिया और गूगल में ढूंढ रहे हो। गूगल में काय में सर्च कर रहे हो? गूगल में। और वो चल रही है जेटीपी, क्या चल रही है? चैट जीपीटी ये चल रही है। उससे पूछ रहे हैं बताओ हम कैसे कामयाब हो। अब वो बता रहा, वो तो खुद कामयाब नहीं है। अरे कुरान से पूछो। कुरान चैलेंज कर दिया था, फातू भी सूरत मिन मिस्ली, कोई भी एक सूरत लेकर के आओ अगर तुम सच्चे हो। ऐलान कर दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। तुमने उसको बांध के ताक में रख दिया और झूठों को जेब में रखे पड़े हो। जिसको जरूरत है वो रखे, जो काम में लो। समझ रहे मेरी बात? मगर कुरान को ढूंढो, तलाशो। अब कामयाब लोगों की फहरिस्त बनाओ। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली, हसन हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, और नीचे तक आ जाओ गौसे पाक, गरीब नवाज, इंडिया में आ जाओ, आला हजरत से लेकर के हाफिज शाह जमाल, जितने भी कामयाब लोग हैं इन्हें एक फॉर्मूला मिल गया। वही फॉर्मूला तुम्हें देना चाहता हूं। सुनना चाह रहे हो? राज मिला, राज। जानते तुम भी भूले बैठे। कहा हम कैसे कामयाब हो? मैं मशवरा दूं, गलत हो सकता है, आप
सकता, ये मशवरा दे गलत हो सकता, कुरान अगर बताए तो गलत नहीं। अब मैं पढ़ रहा हूं कुरान शरीफ, लोगों चाहे मोबाइल में तर्जमा देख लियो या घर जा करके देख लियो या यहीं पे सुन लो और याद कर लो। अगर तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है तो सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क़द अफ़लहल الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون। ये 3 आयतों में मिल जाएगा, कुरान की 3 आयतों में मिल जाएगा। 18वें सिवारे शुरू वाली आयत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ढूंढो, तलाशो। हम ये उलमा सिर्फ तुम्हें मशवरा ही तो दे सकते हैं, बता ही तो सकते हैं भाई। अब बाकी तो काम आगे का आपका रहेगा ना। समझ रहे ना मेरी तरफ? कोई पन्नी में कोई ऐसी चीज नहीं है, घबराओ मत, पानी है पानी। मेरी तरफ वो भी इतना छुपा के ला रहा है, लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, समझे? आया क्या कहीं पन्नी में इनका नजराना तो नहीं, पानी है पानी। और इन्हें भी तब चलो हल्के याद रख रहे हो। तवज्जो ना मेरी तरफ, तवज्जो सुनो। कुरान की आयत पढ़ी, मैंने तर्जमा कर रहा हूँ मैं। बालो मेरा ख्याल रखियो बाबा, बहुत बढ़िया बोल रहा, थोड़ा ख्याल रखियो। अल्लाह ताला फरमाता क़द अफ़लहल मुमिनून, और लफ्ज़ क़द आया पहले, क़द। हाँ सुनो भाई लोगों, निकलना लफ्ज़ पहले क़द आया। क़द का मतलब है तहकीक के। ये अरबी जानते, पूछो। तहकीक, और तहकीक भी तुम्हारी या मेरी या इनकी या उनकी नहीं, अल्लाह ताला की। किसकी तहकीक बोलो? अल्लाह की। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अफ़लहल बेशक मोमिनी कामयाब है। जी जी, बेशक बेशक। कौन कामयाब हुए? अब यहीं से थोड़ा सा रुख बदलेगा। कौन मोमिन? एक दूसरे को सताने वाले, झूठ बोलने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, नमाज ना पढ़ने वाले, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, ऐसी गंदी हरकत करने वाले, गीबत करने वाले, चुगली करने वाले, पीठ पीछे बुराई करने वाले। कौन मोमिन कामयाब है? लपट डुक्की करने वाले। आयत में आ रहा, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, जो नमाज खुशू और खुशू से पढ़ते हैं। तुम नमाजों में आते ही नहीं, तुम मस्जिदों में आते ही नहीं, तो कामयाब कैसे होगे? अल्लाह फरमाता है जो मोमिन नमाज पढ़ते हैं वही कामयाब है। बेशक और जिंदाबाद। हमारी कौम के बच्चे बताओ कितने कामयाब है? बुरा मत मानियो, देखो। और अगर बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोग भाई, साफ सुथरी क्लियर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी को गाली तो दे नहीं रहा हूं, मैं किसी को सता तो नहीं रहा हूं। हमारी कौम के बच्चे ये सोचते हैं ये 12वीं शरीफ का महीना चल रहा, यहां पर माथे पे हरी पट्टी बांध लो, मस्जिद में मत जाओ, जुलूस में हुड़दंगी करो, हरी पट्टी बांध के जुलूस में। और आजकल वो नाते चल रही है, सोड़ा आया सोड़ा, पंजाबी गानों की तरह है, बड़े बड़े डीजे
पियो, थोड़ी सी कड़वी है, थोड़ी सी कड़वी है। मस्जिद के करीब नहीं आते, मस्जिद के पास नहीं आते, और फिर रोता फिरता पता नहीं यार काम तो बहुत कर रहे हूं, कर्जे में जा रहे हूं, कामयाब क्यों नहीं होता। कभी सोचा तुमने कुरान गलत हो सकता है क्या? बताओ ईमानदारी से। मगर तुम भूले बैठे हो, तुम्हें ना याद भी दिलाया जाता है, तुम कहते हो यार हमें तो याद नहीं दिलाया अभी तक। मैं बताऊं कहां या कोई हजरत, कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है। अच्छा उधर से आ गया, बड़े शौकीन है, अल्लाह सलामत रखे, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए दीनी एतबार से, समझ रहे हैं मेरी तरफ? हाँ, अब सुनो, ऐसे हालात अल्लाह ताला माफ फरमाए। बस इतने बुरे हालात, इतने लड़के तो लड़के, अब जुलूस में लड़कियां निकलने लगी। लड़की है ये कहां तीर मारेंगी, वो मतलब क्या जुमला बोलूं, इतने ओपन कपड़े पहन के, इतने डिजाइन, इतना मेकअप करके, और यहाँ पे इधर से पट्टी बांध के उस पे लिखो लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। और बताओ औरत का जिस्म दिखाई दे रहा भले कपड़ों के अंदर से, और वो जुलूस में निकल रही है। उनमें बताओ क्या फसाद नहीं होगा क्या? कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, मगर सैयदा फातिमा ने क्या कहा था सुनो। एक दिन हजरत अली और फातिमा बैठे हुए प्यार भरे अंदाज में बातें कर रहे थे। अली बोले फातिमा तुम मेरे घर में कई दिन भूखी भी रही, तुमने कपड़े को पेमद लगा के पहन लिया, तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए, मुझसे कुछ डिमांड नहीं की, कुछ मांगा नहीं। फातिमा मैं चाहता हूं आज तो कुछ मांग लो। तो फातिमा क्या मांगती है? फातिमा कहती है मेरे सरताज एक चीज मांगती हूँ जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है, का मांग लो, क्या मांगती हो? फातिमा कहने लगी ओ मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा रात में निकालना, दिन में नहीं। हजरत अली कहने लगे फातिमा ऐसे क्यों कह रही हो? कुरान में नहीं, हदीस में नहीं कि औरत का जनाजा रात में निकाला जाए, तो तुम क्यों कह रही हो? तो फातिमा ने इसलिए कहा, फातिमा बोली मेरे सरताज जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी खैर मर्द की अपने ऊपर नजर पड़ने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ जब मेरा जनाजा हो तो मेरे ऊपर तो अलग, मेरे कफन पर भी किसी खैर मर्द की नजर ना पड़े। अल्लाह अल्लाह, बहुत खूब सरकार, ये है नबी की बेटी और वो है तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी। जरा सोचो, गैर करो, गौर करो, तवज्जो करो। मगर कहां हमारे इश्क, मालूम है इश्क किसको बोलते हैं? इश्क जो खड़े होकर जलसे में खूब नारे लगा ले, गला फाड़ ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, चाहे ईशा की नमाज पढ़े या ना पढ़े, जोहर की पढ़े या ना पढ़े, असर की पढ़े या ना पढ़े, मगरिब की पढ़े या ना पढ़े, मौलाना कहते कितना बड़ा आशिक है। आशिक है ये। अगर आशिक होता तो नमाज छूटती? नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कह दिया था चलते फिरते तुम जन्नती हो, उमर से कह दिया तुम जन्नती हो, उस्मान गनी मौला अली से कह दिया तुम जन्नत। उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था, अब पढ़ू मैं नमाज, अब तो जन्नती हूं, नबी ने कह दिया। मगर कोई माइकल लाल कहेगा कि उन्होंने नमाज छोड़ी? नहीं छोड़ी। और एक पीर निकला है वो 3000 में नमाजें माफ करा रहा, 3000 में कह रहे 3 नमाज पढ़ने वाला मत ही हो। अगर नमाज पढ़ने वाला आ गया तो वो तो खुद ही जाएगा। ऐसा आओ जो पढ़ता नहीं है, मैं लेके चलूंगा उसे जन्नत। इस पीर के घुटने तोड़ दिए जाएंगे कब्रिस्तान में, इतना मारा जाएगा इस कमबख्त को। यार क्या क्या शैतानियत लेके चले। जी जी जी। तो कुरान शरीफ क्या कहता? अल्लज़ीना हुम फी
जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। अब तुम्हें अगर कामयाब होना है तो नमाजें पढ़नी पड़ेगी। तुम मेरे कहने से, बल्कि मैं तो बहुत बेकार हूं, अल्लाह ने भी हुक्म दे दिया क़ीमुस्सलाह। सरकार भी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अक़ामा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरका फ़क़द हदमद्दीन। तो मैं क्या चीज हूं, मगर इतना कहूंगा तुम आजमा करके देखो, इंशाअल्लाह जब तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारा जिस्म हल्का फुल्का रहेगा, तुम्हारी तबीयत हल्की फुल्की रहेगी, तुम्हारे मन को बड़ी शांति मिलेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब सरकार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर कोई मजार शरीफ को ढा दे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, तो तुम्हारे तन बदन में आग लग जाएगी। बोलो लगती नहीं लगती? कहोगे मार देंगे मर जाएंगे। और अगर दीन को ढा दे तो बोलो उसे छोड़ोगे क्या? दीन को ढाने वाला कौन है? सैयद साहब से नहीं पूछूंगा, हजरत से नहीं, नाज़िम साहब से नहीं, नबी से पूछो। नबी फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का पिल्लर है, सुतून है। जिसने इसको कायम किया उसने नमाज को कायम किया, और जिसने इसको छोड़ दिया, तर्क किया, फ़क़द हदमद्दीन, उसने दीन को ढा दिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब दीन को ढाने वाले हुए बेनमाजी। जी जी जी, बेनमाजी। समझ रहे मेरी बात? जी जी। नौजवानों सुन रहे? दीन को ढाने वाले इस फरमान के मुताबिक बेनमाजी, अल्लाह के वास्ते तुम लोग ऐसा हरगिज मत बनो। ओ लोगो, ये तो दीन और इस्लाम की पहचान है, अरकान है, तुम शान वाले हो। सुबह सुबह उठो, फजर की नमाज पढ़ो, तुम्हारा चेहरा खिलेगा, रोजी की बरसात होगी, बरकतें घर में आ जाएंगी, हादसात से बचोगे। सबसे अच्छा अमल यही है। और कुरान की दूसरी आयत पढ़ो, कौन लोग कामयाब है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, और वो लोग कामयाब हैं जो बुरी बातों से बचते हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह अब माशाअल्लाह। मैं दूसरी बात उठा रहा हूं, जी दूसरी बात उठा रहा हूं। पहले मुझसे अहद करो, बोलो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करोगे। इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात उठाऊं ताकि कम टाइम में और बातें भी पहुंच जाएं। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया। किसने पैदा किया? मगर वसीला कौन बने? माँ और बाप। कोई भी बगैर माँ बाप के आया आज के दौर में? हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा कर दे। हजरत आदम को उसने बगैर माँ बाप के पैदा किया। अगर अल्लाह चाहे तो बगैर माँ के पैदा कर दे। हजरत हव्वा को बगैर माँ के हजरत आदम की माई पसली से पैदा किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर वो चाहे तो बगैर बाप के भी पैदा कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। अगर वो चाहे तो इंसानों से नहीं, पत्थर से पैदा कर दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पत्थर से पैदा किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ना अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक हर मुमकिन शै पर कादिर है वो। बेशक बेशक। मगर फिर भी इस दौर में किसी को उसने बगैर माँ बाप के पैदा, तो जो ये रिश्तेदारी जोड़ी है, एक के दूसरे पर हक है। क्या है बोलो? हुकूक, हक का तवज्जो रखना। माँ बाप के हक औलाद पर, औलाद के हक माँ बाप पर। आज मैं औलाद के हक नहीं बताऊंगा, माँ बाप के बता रहा हूं। माँ बाप के हक औलाद पर, और औलाद पर माँ बाप के हक ये है कि वो उनकी सही परवरिश करे। माँ बाप, सुन लियो भाई, माँ बाप सिर्फ खेत जोतने में रह गए, सिर्फ गांव को चलाने में रह गए, सिर्फ अपनी नौकरी करने में रह गए,
सिर्फ अपना काम काज करने में रह गए, औलाद के हुकूक अदा नहीं किए, उनको छोड़ दिया ऐसे ही। अब चाहे तू शराबी बन, ज्वारी बन, कबाबी बन, नशेड़िया बन, सटोरिया बन, मोबाइल का चलाने वाला बन, जबान का चलाने वाला बन, हाथ पांव का चलाने वाला बन, चाहे किसी को मार या मरे, ये तो काम में लगा पड़ा। और औलाद इस दौर में मुसलमानों के 80% लड़के नशे के आदी हो गए। मालूम है क्यों? माँ बाप को अल्लाह ने उनका गार्जियन बनाया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुमने बाप होकर के बाप का हक अदा किया। माँ तो यहां नहीं, उनको छोड़ो। तुमने बाप होकर के, तुम्हारी जिम्मेदारी थी जब तक ये अक्ल वाला ना हो जाए, जब तक आगे इसको संभालो, सुधारो, इसकी बैठक उठक। ओ बेटा क्या बात है, तवज्जो रखो मेरी तरफ, कोई हंस नहीं। बच्चा है वो भी हमारे ही है, एक दिन सुधरेगा इंशाल्लाह। अब बाल निकाल के चल रही है। तवज्जो रखो मेरी तरफ। ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की। हमारा बेटा गलत दोस्तों में तो नहीं बैठ रहा, बेटी हमारी गलत सहेलियों में तो नहीं बैठ रही है, बेटे को हमारे बुखार तो नहीं आया, बेटी हमारे बेटे का हाथ तो नहीं कटा या दुपट्टा, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इस दौर में अगर आप फतवे लिखने बैठिए, फतवे, कोई मसला पूछने नहीं आता कि उसकी विरासत में उसका कितना हिस्सा है, ये पूछना है कि हजरत तलाक हुई कि नहीं हुई, तलाक हुई कि नहीं हुई, तलाक हुई कि नहीं। आप तावीज लिखने बैठ जाइए, दुआ करने बैठ जाइए, कोई नहीं आएगा दुआ कराने। हजरत ऐसा वजीफा बता दो कि मेरा खात्मा ईमान पर हो, ऐसी दुआ कर दो कि मेरा खात्मा ईमान। सब यही तावीज और दुआ वाले आएंगे, हजरत मेरा बेटा फुला जगह टच है, मेरी बेटी ऐसे है, और वो नशे की हालत में, नशे की लत में। अब सब जानते हो मैं क्या बताऊं, ये ही ज्यादा आएंगे, करके देख लो। हमने दोनों चीजें देखी है। ये यहां तक के चैनल लग जाते हैं, इस वजह से बोलने में थोड़ी रुकावट होती। यहां तक के मुसलमान की बेटियां एक नहीं 50 ऐसी हैं, 50 ऐसी है जो गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, या गैर मुस्लिमों की लड़कियां मुसलमानों के साथ चली गई। ये भी जायज है। अल्लाह, समझ रहे मेरी बात? अब मुझे बताओ, उस बाप को डूब के मर जाना चाहिए, बेटी को नहीं मारना चाहिए, उसके बाप को मरना चाहिए। तू तो बाप था ना भाई, काट के डाल देता घर में, तू तो बाप था ना। जी जी जी। अरे उसके बाप को डूब के मरना चाहिए, बाप को, जो जाकर के अपना ईमान छोड़ करके दूसरी जगह, दूसरे धर्म में तब्दील हो रही है। और क्या क्या इशारे समझ रहे ना मेरी बात? इतने 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 बाहर चले गए। बताऊं, आदमी ना पहले छोटा गुनाह करता है, छोटा गुनाह करते 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 वो जहन से उतर जाता, अब ऐसा लगता है कि गुनाह है ही नहीं। फिर बड़ा गुनाह करता है, वो बीच का करता मंझला, तो फिर वो करते 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 वो भी उतर जाता कि ये भी नहीं है यार, छोड़ो। फिर सबसे बड़ा करता। छोटा गुनाह बताओ, ये अली नगर में तुम्हारे यहाँ शादी होती होगी, होती है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी में देख लेना, इसी अली नगर में देख लेना, अगर 50 लड़कियों एक के भी तुम मुझे दिखा दो कि ये ढंग के कपड़े पहने, तो मैं मान जाऊंगा। कहां से आई है लड़कियां? ये हमारी तुम्हारी नहीं है, इनके अब्बा को नहीं चाहिए। तुम दूसरे का घर को नहीं संभाल सकते हो, कम से कम अपनी बेटी का लिबास तो संभाल ही सकते हो। जी सरकार, बिल्कुल हक फरमाया। जी जी जी, बेशक बेशक।
जरा सोचने की बात। अब बहुत दिन हो गए बोलते हुए, हम उन पे नहीं बोलेंगे, अब माँ बाप पे बोलेंगे। जी जी बेशक बेशक। भाई जरा सोचो, गौर करो, इस बाप ने घर में से निकली तो पहले तो बाप की नाक कटी ना। 18 साल की बेटी, 19 साल की बेटी, और वो इस हाल में वो साड़ियों जैसे कपड़े पहन के और गले में डाल के बाल हिला के लहरा के, जैसे वो फिल्म बनाने वाली हाँ, फिल्म चलाने और बनाने वाली उनकी तरह घूम रही है। तुम तो मुसलमान हो। बेशक बेशक। मगर सब के सब जानबूझ के अंधे हो गए। पहले मैं, बाद में तुम। सब के सब, चाहे नमाजी हो, हाजी हो, मौलाना हो, मुफ्ती, कोई भी हो, अब इन्हें गुनाह लगता ही नहीं है, इन्हें बुरा लगता ही नहीं। जवान बेटी 18-20 साल की, उसका पूरा जिस्म है, दुपट्टा नहीं होगा तो बोलो जिस्म नहीं दिख रहा। दिख रहा, भले कपड़े के अंदर है लेकिन जिस्म जाहिर हो रहा। कौन संभालेगा ये? उसने देखा कि मेरा अब्बा कुछ कह नहीं रहा, तो बगैर दुपट्टे को तो किसी के भी सामने आ जाएगी, छोटे से बड़ा। उसने देखा मेरा अब्बा कुछ कह नहीं रहा, किसी की मोटरसाइकिल पे चली जाएगी। अब जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी ज्यादा, अब ढूंढ रहा मियाँ को, कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। अब मियाँ नहीं, लटकी जरूरत है, लटकी। उस लड़की को नहीं, उस अब्बा को और अम्मा को मारना चाहिए। हदीस सुना दूं, हदीस सुना दूं। माशाअल्लाह। माफ करना यार, हालात बहुत वैसे। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, ये दूसरे साल आ रहा हूं तो मेरा हक बनता। अजीम भाई ने उन्होंने बहुत फोन किए, बोले हजरत आना। बहरहाल ये इनकी मोहब्बत, और मैं आ गया। मेरी बात तुम्हें, मुझे लग रहा कि थोड़ी बहुत बुरी लग रही होगी, मगर बताओ कहां जाऊं तकरीर करने यार। इतना बुरा जमाना, आप नमाजी हैं, हाजी, आप किसी की लड़की को आप बोले चल चल दुपट्टा उठ, तो वो लड़की आपसे लड़ जाएगी, वो आपके मुंह लग जाएगी। और वो तो छोड़ो, अगर वो रोती हुई घर चली गई, उसके माँ बाप, तो वो तुमसे लड़ने आ जाएंगे, बात सियासत में पड़ जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। ले हम तो डूबे, तुमको भी ले डूब रहे हैं, कौन सुधारेगा? पहले के लोग थे, अगर दुश्मन की बेटी को डांट देते ना, शराब पी रहा तू, ऐसा कर रहा, तो दुश्मन पाट भरता था, ये मेरा हमदर्द है, इसने सही करा, अपने बेटे के तमाचा मारता। अब तो शराबी के तमाचा मार के देखियो तो, उसका भैया आ जाएगा, उसके अब्बा आ जाएंगे कि ये तो मेरा बेटा कुछ भी करे, तू कौन होता, तो मरो। कोई टोकने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। इसलिए तुम दबंग हो भाई जितने हो, बहन तुम्हारी इस हालत में नहीं निकल, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। और तुम किस अंदाज में कंट्रोल करोगे मैं नहीं जानता, वो तुम जानते हो। सारे लोग अपने अपने घर पे कंट्रोल कर ले, हर चीज पे कंट्रोल कर ले, मेरा दावा इंशाल्लाह सारे हालात सुधरते नजर आएंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। इतने लोग के हजरत सैयद साहब दुआ करना, मेरा बेटा नशे की हालत में, मेरा बेटा फुला की लड़की से टच हो गया, फुला घर से निकल, इतनी बातें सुनने मिल रही, इतनी बातें। हजरत अगर 100 लोग है ना नशा करने वाले, तो 100 में से 20 गैर है, 80 मुसलमानों के बच्चे निकल रहे हैं मुसलमानों के, जबकि मजहब इस्लाम में हराम 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 है। तुम जानते हो, मेरे नबी एक दिल बयान फरमा रहे थे सहाबा के दरमियान कि मैंने जहन्नम में कुछ लोग ऐसे देखे जिनकी शर्मगाह सड़ रही है, उनमें पीप पड़ गई है। अब उन्हें जब पेशाब लगेगा तो वो पेशाब के साथ पीप होगी, निकलेगी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून तांबे के, वो अपने गले चीर रहे होंगे। और नबी फरमा रहे, वो लोग रो रो के कह रहे होंगे हमें कुछ पिलाया जाए, तो उन लोगों को वो पेशाब और पीप पिलाई जाएगी। सहाबा ने पूछा ये लोग कौन है? नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत के शराबी और नशा करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बातें क्यों नहीं आ रही?
बच्चा कुछ भी करे छोड़, पूरी जिंदगी कमा कमा के बिल्डिंग बना लोगे, मर जाओगे, सब खत्म हो जाएगा और तुमसे औलाद का हिसाब लिया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए बच्चों पे कंट्रोल करो, बच्चों को पढ़ाओ, इन्हें कामयाब बनाओ। बहुत अच्छा हमारे पैगाम है, बच्चे स्कूलों में अब टॉपर नहीं आ रहे हैं। जी जी जी, नहीं आ रहा। स्कूलों में टॉपर नहीं आ रहे। पहले हमारे बच्चे टॉपर आते, कहां है यार? एक बात बता दूं मैं, अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए हजरत। मैं नसीहत के लिए बता रहा हूं, कोई सोचो कि मैं अपनी बगा रहा हूं। मैं ट्रेन से, कार से, बस से, अभी आपकी दुआ से अल्लाह मुझे गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से कम बचाए। कम सफर कर रहा हूं, हवाई जहाज से ज्यादा कर रहा हूं। ये आप लोगों की दुआ, मेरे माँ बाप की दुआ, समझ रहे हैं? तो जब हवाई जहाज में आप बैठेंगे, ऐलान होता है कि पायलट ये है, इसका नाम ये है, दूसरा पायलट ये है, इसका नाम ये है। अब होगा एयर होस्टेस ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका। मुझे 15-20 साल हो गए सफर करते हुए, अभी तक किसी पायलट में मुसलमान का नाम नहीं आया। सिर्फ जब मैं कश्मीर जा रहा था तो एक का आया था खान मोहम्मद। आज तक मुझे कहां है ये लड़के? इसका मतलब हम खत्म हो? एक भी नहीं। मैं हजरत अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं, ये खत्म हो, खत्म। खाली गाली बकलेने से, मोहल्ले में मोबाइल चला के कुत्ते भौंकाने से तुम सोच रहे हो अपने आप को कामयाब। जिम चले गए, तुमने ये डोले शोले बना लिए, दूसरे की बहन बेटी से चैटिंग कर ली और ये SMS पे रो लिए, हंस लिए, सब। ये जिंदगी है कुत्तों वाली, जिंदगी है कुत्तों वाली। जी, हक बयानी है, बहुत उम्दा खिताब है, माशाल्लाह, बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है। माफ करना यार, लफ्ज़ कुत्ता अच्छा नहीं हक बयानी है, मगर तुम मेरे बच्चे हो या छोटे भाई हो, जो बड़े हैं वो बड़े भाई, समझ रहे? मैं इसलिए जो डॉक्टर होता ना, डॉक्टर, वो कहीं मैल पड़ जाता, मैल ऐसे चीरा लगाता तो मरीज करता नहीं। कहीं बच्चे डॉक्टर को गाली भी दे देते। तो मैं वो डॉक्टर हूं आज, जो समाज में मैल पड़ गया ना, उसमें चीरा लगा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हो रही होगी तकलीफ, मगर जब मैल निकल जाता ना दबा दबा के, तो फिर आराम से सोता सुकून से। ये समाज का मैल निकल गया, कब्र में आराम से सो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशाह सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। क्या बात है सरकार। इतने दिन हो गए कोई बच्चा पायलट नहीं। कहां जा रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं स्कूलों में? ये ऊंची ऊंची पोस्ट पे, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जब नाम आएगा, मुझे दूसरों से हसद नहीं है, वो लोग भी पढ़ाएं, मगर मुझे अपनों से गिला, अपनों से शिकायत है। क्यों नहीं पढ़ते? ज्यादा में ज्यादा पढ़ लिया, 8वां उल्टा सीधा, हाई स्कूल करा उल्टा सीधा, अब बस जाली मार्कशीटें बन रही है। ज्यादा कर लिया तो बस बी फार्मर, बस खत्म। देखो वो मस्जिद में खेल रहा है, वो चपले जूते लेके एक दूसरे को मार रहे हैं। तवज्जो रखो मेरी तरफ, डांट दो बच्चों को, संभाल दो। क्यों? घर से ये बातें सिखाई जाती। फुप्पो सिखाती है, फुप्पो छोटा होता, ए ले चप्पल ले, जरा दादी के मार के, दादी के। अब वो छोटा बच्चा गया, उसने दादी की चांद पे मारा, दादी भी मुंह फाड़ के कह रही कितना प्यारा लग रहा। ये हंसने की बात नहीं है, ये दुख और दर्द सुना रहा हूं मैं तुम्हें। क्यों नहीं पढ़ते हो तुम लोग? मैं तो ये कहता हूं ना, तुमने इन्हें 15-15 हजार के, 20-20 हजार के मोबाइल दिए, ये जो 900 के, 1000 के जो रिचार्ज करा रहे, इन्हें ट्यूशन पढ़वा करके इन्हें स्कूल भेजो, इन्हें कामयाब करो, कामयाब, ताकि तुम्हारी नस्लें आगे को कहीं ना कहीं लिखी जा
क्या बात है सरकार, क्या बात है सरकार, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक बहुत उम्दा खिताब है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही मदरसों के हाल है। ले कुरान खानी दे कुरान खानी, सबक सुनाए या ना सुनाए, ले कुरान खानी दे कुरान खानी। 5-5 साल हिफ्ज करते हुए हो गए, मुसल्ले पे खड़े हो गए, ढंग से पढ़ नहीं सकता। 8-8 बच्चों की दस्तार हो रही है और एक भी सुनाने के लायक नहीं। क्यों? शिकायत ये मिलती है कि कभी आ गया दूसरे दिन, कभी तीसरे दिन। अब ये निकल गई, अगर उस्ताद बच्चे को मार दे तो कारी साहब कसम, पहले उसका अब्बा कसम खा लेता, कारी साहब 8 दिन रहने नहीं दूंगा तुम्हें। इमाम साहब अगर कुछ कह दे, समझे, थोड़ी सी कोई गलती नहीं है तो बस इमाम का दुश्मन, इमाम साहब रह के दिखाइए। कुछ भी नहीं है तो ये कह देगा यार इमाम साहब लड़कियों से बातें करते हैं, खत्म, जाओ। क्या जमाना आ गया, क्या वक्त आ गया। प्यारो इसलिए मैं तुमसे कह करके जा रहा हूं, अपने आप को सवालो। जो कौम अगर तालीम से दूर है वो अंधेरे में रहेगी और अंधेरे में थी। जो कौम अगर तालीम से लबरेज हो गई वो रोशनी में है, रोशनी में थी, रोशनी में रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जो खराबी आई है ना, ये खराबी इल्म की वजह से आई। इल्म की वजह से खानकाहों में इल्म अगर खत्म हो जाए ना तो अब उसे पता नहीं है क्या है, उसे तो टांग फैला देना है बस, औरत दबाए या आदमी दबाए, दबाओ। और अगर यही इल्म होता तो वो ये कहता कि टांग फैलाना किसके आगे। इल्म होना जरूरी है, लाजमी है, बगैर इल्म के कोई चीज हासिल हो ही नहीं सकती। मेरी ये बात लिख लेना, चाहे मजदूरी करो, चाहे तुम कोई भी काम करो, अपने बच्चों की अगर जिंदगी बनाना, लाइफ बनाना है तो इन्हें मस्जिद का नमाजी बनाना होगा और इन्हें तालीम से आरास्ता करना होगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में तशरीफ लाए, यानी पैदा हुए। एक बात इतनी प्यारी आई हजरत, अभी कुछ दिनों पहले किताब है, उसका नाम दलाइलुन नुबुव्वा अरबी में, तो इमाम बैहक़ी ने इतने प्यारे जुमले लिखे और उसका आला हजरत ने इतना शानदार खुलासा किया, मजा आ जाएगा। बताओ क्या लिखा। वो ये कहते हैं कि जब आका पैदा हुए थे तो आका की माँ और उनके पास जो औरतें थी उन्होंने देखा आसमान के सितारे आमना के आंगन में नीचे आ गए थे और ऐसा लगता था अब गिरे अब गिरे। अरबी जुमला सुन लो, वअन्नल नुजूम तदानत मिनल अर्द वकअन्नहा तखिर्रु अलैहि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उस दौर में लोग अपने अपने आंकड़े लगा रहे थे, भाई सितारों के आने का मतलब समझ में नहीं आता जी। सितारे क्यों आए? सितारे किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सब कहते जा रहे हैं, बड़े सब बातें चली कि सितारे आए, सितारे आए। क्यों आए? किसी ने कह दिया अरे नहीं यार, ऐसे ही उनको ने धोखा लगा होगा, किसी ने कुछ, मगर आला हजरत ने कहा सितारे आए। तो क्यों आए वो सुनो, पढ़ दूं जी जी। सुबह तैबा में हुई माशाअल्लाह, बटता है
है बाड़ा नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान वो अल्लाह। सुबह तैबा में हुई जब आका पैदा हुए, तो क्या हो रहा था? नूर का, आका की पैदाइश के मौके पे क्या हो रहा था? नूर का बाड़ा बट रहा था। आला हज़रत बोले सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अब सुनो, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। जी सरकार माशाअल्लाह। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ने ना कई सवालों के जवाब अशार में ऐसे दे दिए, हल हो जाते। एक सवाल ये हुआ था कि आका कब्र में आते हैं ना, हर मरने वाले की कब्र में आते हैं, तो आका नूर है, ये लाइट अभी नूर है जल रही है, और लाइट खत्म हो जाए तो अंधेरा। बोले आका आएंगे तो कब्र में उजाला होगा, रोशनी होगी, लेकिन आका चले जाएंगे तो फिर अंधेरा होगा या रोशनी रह जाएगी। अब इस पे भी लोगों का इख्तिलाफ, कोई कह रहा अंधेरा हो जाएगा, कोई कह रहा रोशनी। अरे भाई नूर चला गया तो अंधेरा आना ना, ये सब होना। लेकिन आला हजरत ने क्या कहा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ताहश्र हश्र तक आका जब कब्र में आएंगे, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हश्र तक जी चश्मे कब्र में नूर के लहराएंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये जवाब आला हजरत ने दे दिया। अब आला हजरत कह रहे हैं सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और एक शेर की तशरीह और करूं, मजा आएगा तुम्हें। और मैं कई जगह इस शेर की तशरीह कर चुका था। नाजिम साहब तुम्हारे काम का बहुत है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजिम साहब किसी भी सैयद जादे को देखते हैं, और हक भी है इनका, किसी भी सैयद साहब को देखते हैं और उसका रंग खूबसूरत है, तो छूट देख कह देते आला हजरत ने, चेहरे को देख के कहते आला हजरत ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा, ऐसे ही सादात के बारे में कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो लोग समझ रहे हो यार इनका भाभी खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है। ये ना एक बात बताऊं, अगर कोई सैयद है और उसका रंग थोड़ा सांवला है या काला है, तो क्या वो सैयद नहीं है? तो फिर उस पे ये शेर आला हजरत ने नहीं कहा। अब तो जानते हैं आला हजरत का फिर उस पे शेर, लेकिन लोगों के एतबार से तेरी नस्ल, जिसे खूबसूरत देखा सैयद साहब को, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और अगर कोई सांवले रंग के, गेहूं रंग के, जिनका रंग थोड़ा काला, वो सैयद साहब कुर्सी पे बैठे, अब फिर ये शेर पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आला हजरत की उड़ान देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कयामत तक के सादात के लिए ये शेर है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाहे कोई गोरे रंग का हो या काले रंग का हो, सैयद जो भी है उसके लिए शेर है। बेशक बेशक। बताऊं कैसे? जी सरकार बताऊं, देखो थोड़ी सा मुझे फैलाना पड़ेगा। माँ के पेट में जब अभी कोई भी औरत होती है तो उसको 1 महीने में कपड़े खराब होते हैं, बोले होते नहीं होते, लोगों को पता। उस वक्त में उसको वो MC आती है, हैज आता, वो गंदा खून होता है। कैसा खून होता? गंदा। तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, रोजे नहीं रख सकती। क्यों? इसलिए वो नापाक है, अल्लाह की तरफ से माफी है। ठीक है।
अब पेट में अगर बच्चे की उम्मीद होती है तो वो एमसी आना बंद नहीं आती है, वो गंदा खून नहीं आता। अब 3 महीने 20 दिन का जब बच्चा होता है तो उस जब पेट में बच्चा होता है उसमें रूह डाल दी जाती है, तो वो खाता क्या, उसका रिज्क क्या है, उसका रिज्क क्या बनता। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से माँ के रहम से उस बच्चे के नाल में एक पैप जोड़ देता है। कहते ना इसका नाल काटो, क्या जोड़ देता, पैप जोड़ देता। तो माँ के रहम से उस बच्चे के पेट में अल्लाह ताला वहीं पे फरिश्ते की ड्यूटी लगाता था, और वो जो माँ का खून होता था वो खून उस बच्चे की ग़िज़ा अल्लाह के हुक्म से बनती है। बेशक, समझ रहे मेरी बात? जी जी जी। तो सारे लोगों की ग़िज़ा क्या बनी, जो माँ का वो खून होता था, मगर सैयदा फातिमा को वो खून आता ही ना था। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी और समझाओ थोड़ा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयदा फातिमा को एमसी नहीं आती, और सैयद कहां से, फातिमा के पेट से। फातिमा के बेटे हसन हुसैन, फिर उनके बेटे उनके बेटे हम सब ये जितने भी उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे उनके बेटे आगे तक, यही तो है ना सैयद। तो सैयद की जड़ कहां हुई, फातिमा तो ज़हरा का पेट, ऐसे तो जड़ हुई। समझ रहे मेरी बात? और किसी की भी औलाद सैयद, और किसी की भी औलाद, हालांकि वली हो सकते हैं, गौस हो सकते हैं, कुतुब हो सकते हैं, अब्दाल हो सकते हैं, वुतदा, वुजबा, नुक़ब, बहुत परहेजगार हो सकते हैं, लेकिन सैयद कहां से होते हैं, फातिमा के पेट से। अब सुनो, अब फातिमा को एमसी तो आती नहीं थी, फातिमा के कपड़े तो नापाक होते नहीं थे। अब पेट में इमाम हसन है तो उनकी ग़िज़ा क्या बनी, वो खून तो आता ही नहीं था। पेट में इमाम हुसैन है तो ग़िज़ा क्या बनी, वो खून तो आता ही नहीं था। आला हजरत के इस शेर ने बता दिया, अरे तुम्हारी ग़िज़ा बनती है तुम्हारी माँ का खून, और सैयदों की ग़िज़ा बनती है नबी का नूर। तभी तो कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, सादाते किराम, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए शेर का मतलब? अब चिट्टे रंग पे मत जाना, आला हज़रत को समझो जरा। आला हज़रत की उड़ान तो देख, जड़ पे गए बिल्कुल। तेरी नस्ल पाक, इमाम साहब आप ही है ना इमाम साहब? हाँ, कहाँ क्यों रोशन बाग। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। मतलब समझ गए? मेरे नबी जब पैदा हुए, अब सुनो, बहुत चीजें सुनिए, एक चीज थोड़ी सी और बताओ, और 1 घंटे से ज्यादा हो गया, फजर की नमाज भी आप लोग पढ़ना, और इतने प्यार से सुन रहे, इतने प्यार से, जी चाहता तो मैं दिल से दुआएं देता हूं, ऐ अल्लाह इनको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन। आमीन आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह इनकी बिगड़ी को बना, आमीन आमीन। अगर कोई बीमार हो तो शिफा दे दे, आमीन आमीन। कोई बगैर औलादों ने औलाद दे दे, आमीन आमीन। जिनकी औलाद है उनकी औलाद को मुतियो फरमा बरदार, आमीन आमीन। जो कर्ज में मुब्तला उसे कर्ज से नजात दिला, आमीन आमीन। ऐ अल्लाह जिसका कारोबार अच्छा नहीं है उसका कारोबार अच्छा कर दे, आमीन। जिसका कारोबार है ही नहीं उसको साहिब कारोबार बना दे, नमाजी बना दे, हाजी बना दे, कुरान का कारी और मुस्तफा जान रहमत का शदाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है आपकी, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह। अरे हैदरी या अली या अली मौला अली या 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 अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
हाँ हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरी तकरीर थोड़ी सी इन दोनों ने बढ़वा दी। आप लोगों का इरादा माशाअल्लाह, अल्लाह उनको भी सलामत रखे, इनको भी। दोनों ने मौला कायनात हजरत अली का नारा, आला हजरत का, दोनों की एक एक बात बताऊंगा। अरे इन दोनों की नहीं, उन दोनों की। तवज्जो, सोच रहे हो यार पता नहीं क्या पोल खोलेंगे, मेरी पोल खोल हुई है। तवज्जो, मौला कायनात हजरत अली का नाम ईमान में ताजगी पैदा करता है, गर्माहट आ जाता है। लेकिन अल्लाह के वास्ते कभी भी इस नाम को गलत जगह इस्तेमाल मत करना। हजरत एक जगह में मजार शरीफ पे गया तकरीर करने, कुछ कहना चाह रहे हैं अजीम भाई? आज मैं समझा उधर से कुछ संदेश भिजवाना चाह रहा है। एक जगह मजार शरीफ पे मैं गया, बड़े प्यार से सुन रहे लोग, तो मैंने सोचा लाओ हाजिरी दे लूं। तो वहां पे एक शख्स बैठा था, काले कपड़े पहने हुए, बाल बड़े बड़े और वो गले में कंठन। मैंने जिसका जो छोड़ो। अब मैंने फातिमा, लेकिन इतने में उसने चिलम भरी और मैं देख रहा हूं ऐसे करके ने क्या क्या था वो भरा, और दो चार और मुसंडे बैठे थे, और पकड़ने का उसका डिजाइन भी हजरत ऐसे था, ऐसे मैं देख रहा था, ऐसे कुछ था पकड़ने का डिजाइन। अब वो उसने चिलम को पीना शुरू किया, पीते 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 पीते, और ऊपर को सांस खींची, इसकी आंखें लाल हो गई और खींच के और धुआं। अब धुएं पे कह रहा है हक अली, हक अली, हक अली। सब लोग कह रहा है अली 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 अली। अल्लाह के वास्ते तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता गलत जगह मौला कायनात का नाम इस्तेमाल मत करना। बताऊं क्यों? यार एक शराब, वो एक नशे वाली चीज के धुएं पे हक अली, हक अली। हजरत अली की खुद की बात बताऊं, दूसरा सिपारा, कौन सा सिपारा? सूरह बकर है, आयत मैं पढ़ रहा हूं, तर्जमा घर जाके देख लियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इसका तर्जमा घर जाके देखना, आला हजरत का कुरान शरीफ कंजुल ईमान में उठाना, उसके यहां इधर हाशिया होता ना, उस पे हजरत अली का एक वाकया लिखा छोटा सा। हजरत अली खुद शान नुज़ूल में वाकया लिखा। हजरत अली खुद फरमाते, एक यही देखना धुआं जो कर रहा, हजरत अली फरमाते अगर कहीं पर तालाब हो और उस तालाब में पानी हो, उस पानी में नशे वाली या शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, हजरत अली फरमाते अब उस जमीन पे घास उग आए, जब आए, फरमाते उस घास को अगर मेरी बकरियां खा ले, चर ले, तो कसम है रब्बे काबा की अली अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या बात है। मौला कायनात हजरत अली है, और कोई ढोल बजा बजा के हजरत अली का नाम ले, इमाम हुसैन का नाम ले, शराबे पी पी करके लोगों ने झगड़े फैला। यार इतनी बात तो हम अकल से भी समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब इन्होंने कहा इश्क मोहब्बत आला हजरत कुछ लिख रहे थे, अंदर से उनकी मां ने देखा
और जब माँ ने देखा तो कोई नहीं था। माँ बोली, बेटा अहमद रजा, कितने बड़े मुफ्तियों अल्लामा माँ के लिए इतने ही होते बोले होते नहीं होते। और यार मजा भी वही आता, मजा भी वही आता है। कहा बेटा अहमद रजा, माँ की आवाज, जी माँ। खड़े हो गए, किताब रख दी, जो लिख रहे थे रख दिया। कहा जी माँ। कहा बेटा इधर आओ। कोई नहीं है जी। माँ के हाथ में एक बोतल थी शीशी। कहा लो बेटा, खाना बनेगा, तेल खत्म हो गया, दुकान से जाके तेल ले आओ। या अल्लाह, इतने बड़े मुजद्दिद मुफ्ती अल्लाह के वली और इतने बड़े पीर खुद ही तेल लेने दुकान पे चल दिए, सारा काम छोड़ दिया। माँ का कहना कितना मान रहे, इतने बड़े पीर। और आज तो छोटी छोटी पिरिये ना, पिरिये वो भी 2-4 को लटकाए फिर रही है। आला हजरत जा रहे, तवज्जो रखना, आला हजरत अपनी माँ का कहना, माँ ने शीशी दे दी, बोतल दे दी, कहा जा बेटा तेल ले आओ। आला हजरत जा रहा है, जो मुसलमान मिला सलाम वालेकुम, अरे हजरत आ रहे, खड़े हो रहे लोग, खड़े हो रहे, हुजूरम नहीं। आला हजरत सीधे दुकानदार के यहाँ पहुंचे, दुकानदार खड़ा हो गया, आज तो मेरी दुकान बरकतों से भर जाएगी। कहा हुजूर क्या मामला? कहा मुझे तेल चाहिए। बोलो तेल है? कहा जी हुजूर है। आला हजरत कहने लगे, लो ये बताओ ये बोतल कितने में भरेगी? तो पहले नपने होते थे, वही तोल के नहीं थे, नपने होते थे, 100 ग्राम का, 250 ग्राम का, वही बने हुए होते थे, उसी से लौटते थे पीक में भर भर के। तुम लोगों ने देखा होगा ना। उसने नापा, ऐसे करके नापा, कहने लगा हुजूर इसमें 5 आने का तेल आया, मगर आप जो है 3 आने दे देना। कितने दे देना? आज का मौलवी मुफ्ती होता, कहता यार मेरी तो बड़ी बात है। तो सिलवाते थे उसको, मिर्जैया सदरी वगैरह बोलते, उसमें अंदर इधर जेबें भी होती थी। आला हजरत वही पहने थे, अंदर से निकाले 5 आने। कितने निकाले? 5 आने निकाले और उसको दे दिए। उसने देखे, उसने 3 आने रख ली। ये मौलाना लोगों के बड़े काम की बात है, शायर साहब हमारे तुम्हारे काम की है। उसने 3 आने रख लिए, 2 आने वापस किए। कहने लगा हुजूर आपके इल्म की वजह से इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, 2 आने छोड़ लो, 2 आने आप रख लीजिए। आला हजरत ने क्या जवाब दिया? आला हजरत बोले नहीं रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जम के बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलके आला हजरा, फैजाने आला हजरा, उस्ताद उलमा हजरतुल अल्लामा मुफ्ती शाह सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। माशाअल्लाह। का रख लो मियां दुकानदार साहब, अहमद रजा का इल्म 2 आने में। और आज क्या हो रहा है समझ गए होगे। इसलिए पहले मैं अपने आप को कह रहा हूं, हम लोगों को तवज्जो रखना। आप सुनो, इन लोगों ने बढ़वाई है तकरीर, मेरी कोई गलती नहीं। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? बोलो ना। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? दिल की, हाँ दिल की
तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो, मदीना। आरिफ सो गए क्या? अच्छा, जब से खड़ा नहीं हुआ है चैनल वाला, आरिफ नाम है इसमें। माशाल्लाह, गुलाम यासीन साबरी। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, आमीन बोलो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख, जीना। वो नबी की बात बता रहा था, मेरे नबी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तकरीबन 6 या 7 दिन हो गए। हजरत आमना के पास 8 से 10 दिन तक मेरे नबी रहे। अब मक्का शरीफ के बाद एक पहाड़ी, उसके बाद दूसरी पहाड़ी, उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, 12 पहाड़ियों के बाद एक गांव है, और इसी बस्ती में हजरत हलीमा रहती है। लोग बताते ना इतने पुल पड़ेंगे, इतनी नदी पड़ेगी, तो तारीख में ये आता 12 घाटियों के बाद 12 पहाड़ियों के बाद किसका गांव आता? हजरत हलीमा कौन है? मेरे नबी को दूध पिलाने वाली माँ। यार, जिनकी रगों में नबी, जिनका दूध नबी की रगों में जाएगा, उस खातून का जवाब कहां से लाओगे? हजारों में नहीं, करोड़ों लाखों दुनिया में। बोलो है कि नहीं? हजरत हलीमा का जो गांव था, उसमें सूखा पड़ गया, कैद साली पड़ गई, लोगों का काम खत्म, जानवर मर रहे थे, लोगों को बीमारी थी, लोग परेशान थे। 10 औरतें कबीले बनी असद की, इस कबीले बनी साद की, इसीलिए हजरत हलीमा सादिया कहा जाता है। 10 औरतें जमा हुई, जमा होने के बाद उन सब ने ये मशवरा किया, अब हम क्या करें, बच्चे कैसे पाले, हमारे आदमी सब बीमार, जानवर बीमार, घर में खाने को नहीं, बच्चे भूखे मर रहे, ऐसा करो मक्का चलते हैं, बड़ी दूर मक्का, 12 पहाड़ी पार करनी है, तो मक्का आएगा, वहां पर जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों को हम लेकर के आएंगे, दूध पिलाएंगे, जो मजदूरी मिलेगी उससे अपनी गुजर बसर करेंगे। ये अजीम भाई मिठाई ले आया, ये सिग्नल आ गया। थोड़ा सा 5 मिनट ले लूं? आप बताओ, मिठाई खाओगे क्या? कुछ लोग तो जबान होठों पे फेर रहे हैं। बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपका भला करे। अब हजरत हलीमा मशवरा होने लगा, सारी औरतें तैयार। अब रात को मीटिंग हुई, हलीमा सुबह चल, हलीमा ने हाथ पांव छोड़ दिए, कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? तुम तो कह रही थी हलीमा, तुम्हारा मिशन था, अब क्यों नहीं जा रही हो? कहा इसलिए मेरी सवारी भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो दौर नहीं था, ये दौर नहीं था जो ट्रेनें हो, हवाई जहाज हो, बसें हो, गाड़ियां हो। जब मैं गया ना तो ताइफ की तरफ है, ताइफ की तरफ, तो मैंने कहा यार वो गांव जरूर देखता हूं जिसमें मेरे नबी का बचपना गुजरा। तो अभी तो सिर्फ जो हजरत हलीमा का मकान था ना, वहां पे ऐसे कालीन बिछा दिए, लोग 2 या 4 जितने रकाते नमाज पढ़ते, इधर भी पहाड़ी, इधर भी। अब मैंने कहा यार कौन सी पहाड़ी होगी जिसपे आका बकरी चराने जाते थे? घूम गया हुआ। मैंने जिससे पूछे तो अना ला आलम, अना ला अदरी, अना ला अदरी, सब ये कहते अना ला अदरी। तो मैं दोनों पे होके आया, मैंने कहा कोई तो
इतनी बड़ी बोतल पानी की थी, सारी पी गया। कुछ भी हो, जाना जरूर है यार। जिस पहाड़ी पे मेरे नबी ने शेरों को झंझोड़ा था और कहा था तुम में हिम्मत और ताकत कहां से आई जो तुम मेरी बकरी को उठा के ले गए। और तीन शेर आए, गर्दन झुका के कहने लगे आका हमने आपकी बकरी को खाया नहीं, मेहमान बना के रखा। क्यों? इसलिए 3 दिन से आप आए नहीं, आपका दीदार को तरस रहे थे। बेशक अब हजरत हलीमा कहने लगी बहनों मैं नहीं जाऊंगी। कहा जाना पड़ेगा। कहा मेरी ऊंटनी तैयार नहीं है, ऊंटनी ने कुछ नहीं खाया, मैं भी कई दिन से पानी पे गुजर बसर कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी उधर जानते हालात। हलीमा खुद नहीं जा रही है, बल्कि हलीमा को कोई और जात बुला रही है। अब हलीमा तैयार नहीं, औरतों ने बड़ी मुश्किल से तैयार कर लिया। हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे हलीमा। सारे लोग ऊंटनियों पे अपने अपने सवारियों पे बैठ गए। हलीमा जब चली अपनी ऊंटनी पर, थोड़ी दूर चली ऊंटनी बैठ गई, फिर चली फिर बैठ गई, फिर चली फिर बैठ। मक्का शरीफ तक तारीख में आता 7 जगह हजरत हलीमा की ऊंटनी बैठी। सारी सवारी आगे निकल गई, ऊंटनी भी भूखी, हलीमा भी भूखी, सारी औरतें चली गई। सब औरतों ने बच्चे ले लिए। जिसके अब्बा मालदार, उसका बच्चा अपना लिया, यहां से मिलेगा। जिसकी जमीन और जायदाद, उसके बच्चे को दूसरी औरत ने अपना लिया, यहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। नबी को किसी नबी के पास कोई नहीं गया, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं मेरे नबी ने किसी को कबूल ही नहीं फरमाया। सब दौलत के लिए था। पहला दौर था, एक जुमला सुन लियो तुम्हारे लिए है। पहला दौर था बाजार लगती थी, तुमने देखा होगा बुजुर्ग हैं, बाजार में घोड़े बिकते थे, बकरी बिकती थी, बैल बिकते थे, गाय बिकती थी, मुर्गे बिकते थे, भेड़ें बिकती थी, गधे बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे, सब बिकते थे। और आज शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। बोलो बिक रहे नहीं बिक रहे? 3-3 लाख रुपए में मंगनी चढ़ रही है, मुझे सब पता। अरे बढ़ गई अब, ओ हम पीछे रह गए। 5-5 लाख में हजरत कह रहे हैं मंगनी चढ़ रही है। मौला फुरकान साहब 5 लाख और मंगनी भी क्या चढ़ रही है, ऐसा करो गला घोट के मार दो उसको। इतना बड़ा इंटरनेशनल भिखारी, घर में टाइल्स पत्थर सब लगे, सारी चीजें, मगर फिर भी 4 पहियों की चाहिए। कितने चाहिए? 4। अल्लाह के बंदो अब तो सुधरो। मेरे नबी की माँ जब मक्का शरीफ पहुंची, सारी औरतों ने बच्चे ले लिए। हलीमा भूखी घूमती रही, कोई बच्चा नहीं मिला। एक खातून आई का कोई बच्चा मिला का नहीं मिला का हलीमा एक बच्चा है बड़ा प्यारा है, ऐसा है कि आज तक किसी ने देखा ही नहीं, मगर मिलने वाला कुछ नहीं का। क्यों? का जब वो पेट में थे तभी उनके बाप का इंतकाल हो गया, उनकी कोई जायदाद भी नहीं है। मगर क्या पता था हलीमा यही तो ठोकरों से बादशाह बांटेगा। मेरे नबी के घर कहने लगी हलीमा चलो मुझे ले चलो। हजरत हलीमा जब आमना के पास पहुंची रोने लगी। हजरत आमना बोली क्या बात है? का ऐसे ऐसे पूरा चिट्ठा सुना दिया। आमना बोली बहन पहले खाना खा लो। अब जैसे ही खाना खा लिया हलीमा बोली बहन अब मुझे उस बच्चे को दिखा दो, मेरे नबी सो रहे थे। हजरत हलीमा ने, आज रुमाल भूल गया, हजरत हलीमा ने मेरे नबी के पाँव ऊपर से जब कपड़ा हटाया मेरे नबी मुस्कुराने लगे और
सुनो, सोता हुआ बच्चा अगर मुस्कुराए तो कितना प्यारा लगता है। मेरे नबी तो सबसे ज्यादा खूबसूरत, होठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। आला हजरत से रहा नहीं गया, कलम उठा के बोल दिए, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। जरा प्यार से बोलो, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हलीमा बोली, मैंने कहा आमिना अगर इजाजत हो तो इस बच्चे को गोद में ले लूं। कहा ले लो। हजरत हलीमा ने जब गोद में लिया, मेरे नबी जाग गए, मुस्कुरा करके हजरत हलीमा को देखा तो हलीमा कहती है, मेरे अंदर एनर्जी आ गई, सारी थकावट उतर गई और दरवाजे पे ऊंटनी के हिनहिनाने की आवाज आ गई। और हलीमा फरमाती है, जब मैंने देखा उसका ही जब मुस्कुराए तो नबी का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत था। फिर आला हजरत से रहा नहीं गया, कलम उठाया, बोले, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। जरा प्यार से बोलो, सुभान अल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। वो ज़बां जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आखिरी बात, हलीमा कहने लगी, बहन अब ये बच्चा मेरा हो गया, दूध पिला दो का पिला दो। उन्होंने कपड़ा ढक के जो अंदाज है दूध पिलाने का, मेरे नबी को दूध पिलाया। नौजवानों सुनो, बाई जानिब नहीं बल्कि दहनी जानिब का पिस्तान दूध मेरे नबी को पेश किया। मेरे नबी ने पी लिया। हजरत हलीमा का दहनी जानिब का पिस्तान मेरे नबी ने पिया। हलीमा कहती है, मैं दूध पिला रही थी मगर ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर एनर्जी कोई डाल रहा है। अल्लाह अल्लाह, छोटे छोटे हाथ। हलीमा कहती है, छोटे छोटे हाथ जब मेरे सीने पे लगे, नबी के छोटे छोटे पाँव जब मेरे सीने पे लगे। अरे पाँव की बात आ गई, फिर आला हजरत से रहा नहीं गया। क्या बोले, जिनके तलवों का धोवन है आवे हयात। जरा प्यार से बोलो, जिनके तलवों का धोवन है आवे हयात, है वो जान मसीहा हमारा नबी। हजरत हलीमा फरमाती है, मैंने जब दहनी जानिब का पिस्तान पिलाया तो नबी ने पी लिया। अब मैंने सोचा अपने बेटे शहजादे को बाई जानिब का पिस्तान पेश करूं। हजरत हलीमा ने बाई जानिब का जब पिलाया तो मेरे नबी ने नहीं पिया।
पिया। हलीमा डर गई, खौफ सदा हो गई, बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा, कहीं इनकी माँ देख ले तो फिर मुझे नहीं देंगी, कोई बीमारी भी नहीं है। हलीमा ने चुपके से फिर दिया, नबी ने फिर नहीं पिया। तीसरी मर्तबा दिया, नबी ने फिर भी नहीं पिया। हलीमा पसीने पसीने, आमिना बोली बहन हलीमा कांप क्यों रही हो, पसीने पसीने क्यों है। कहने लगी बहन मैं बहुत गरीब हूँ, ये बच्चा मुझसे मत लेना, बात बताओ। हलीमा कहने लगी ओ बहन मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, मगर बच्चा आपका मैंने दैनी जानिब का दिया तो पी रहे, बाई जानिब का पिया दिया तो नहीं पिया। हर हजरते आमना मुस्कुराने लगी, कहने लगी हलीमा परेशान मत हो, ये बच्चा ही कुछ ऐसा है, जब पैदा हुआ खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, मैंने शाम के महल्लात देख लिए थे और सितारे नीचे आ गए थे, हर तरफ खुशबू फैल गई थी, पूरे लोरियां पड़ रही थी, दरख्त झुक गए थे, खाने काबा के बुत थर्राने लगे, काबा झूम के मीलाद पढ़ने लगा। का घबराओ मत हलीमा एक बात बताओ, सच सच बताना। कहा पूछो बहन। आमिना कहने लगी हलीमा बताओ क्या तुम्हारा दूध पीता बच्चा कोई और भी है। हलीमा ने सर नीचे को किया और कहने लगी हाँ बहन हाँ हाँ, मेरा एक बेटा दूध पीता है, उसका नाम अब्दुल्ला है। मुस्कुरा करके कहने लगी परेशान मत हो, मेरा बेटा अपने भाई का हक मारा नहीं करता है। फिर हजरत से नहीं रहा गया, फिर नहीं रहा गया, लिख दिया भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम। निस्फ से निस्फ आधा, एक शायर साहब पढ़ रहे थे दूध पीते की निस्बत पे, मैंने कहा वाकई तुझे बैठ जाना चाहिए। दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम। यार नबी का जितना बयान करो ना बचपना उतना ही मजा आता है, मगर मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। एक भी उठ के नहीं गया और 1:12 हो तकरीबन 2 घंटे होने को जा रहे हैं और सारे लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं, मगर मुझसे वादा करो नमाजों की पाबंदी करोगे। सब लोग बोलो बोलो इंशाअल्लाह। और मौलाना फुरकान साहब इनका साथ देने वाले जितने कम से कम 18-20 बच्चे हजरत हुए हैं और सब ने यह किया इंशाअल्लाह 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 हम दीनी काम के लिए आपस में मिलजुल करके सब काम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और पूरे गांव का बच्चा बच्चा इनका साथ देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। पूरे गांव का बच्चा बच्चा साथ देगा और मुझे उम्मीद है जितने बड़े लोग हो तुम सब इनका साथ दियो, बोले इंशाअल्लाह। ये तुम्हारे बच्चे लोग डीजो पे नाचते हैं, ढोलों पे नाचते हैं, शराबों पे नाच रहे हैं, अब तुम्हारे गांव में इंशाअल्लाह ऐसी तंजीम बनेगी, ऐसा वो होगा, ऐसे नौजवान उठेंगे दीनी और इस्लामी झंडा लेकर के यहाँ से कि इंशाअल्लाह गलियों में अब शरीयत मुस्तफा की लहर दौड़ेगी, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और सैयद साहब फिर तशरीफ लाए, ये सारे उलमा हजरत और आपकी बड़ी मेहनत है और शुएब भाई आपकी हमारे हजरत बुजुर्ग जितने सब तशरीफ, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करो, दुआ करोगे ना।